जय माता दी। माता रानी का अच्छे से 10 दिन पूजा हो गया है और हमेशा माता रानी सभी की इच्छाएं पूरी करे और करते भी हैं। झूठ क्यों बोलूं, ज़िंदगी जो भी चलती है देखिए ऊपर वाले की शक्ति से ही चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें अपना अपना कर्म करना पड़ता है, लेकिन सच में जब हम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही परेशान होते हैं तो ऊपर वाले ज़रूर कुछ न कुछ इशारा दे देते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है और बहुत सारा चीज़ हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सही बोलूँ तो मैंने कई पंडित जी लोग को भी पूछ रही हूँ, जो जो मेरे आजकल सपने में आ रहे हैं या जो मेरे साथ हकीकत में अच्छा या बुरा घटना हो रहा है उसका क्या मतलब है। तो मुझे मेरे कुछ गुरुजी हैं, पंडित जी हैं, जो भी जानकार ज्ञानी लोग हैं, उनसे मैं डिस्कस करती हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो सही बोलूँ काफ़ी कुछ हद तक अच्छा ही बोलते हैं। और देखिए लाइफ है तो कुछ मतलब कहते हैं ना, सुख भी है और दुख भी है। तो वही सारा इशारा मुझे मिल रहा है और पूजा अच्छे से हो गया। और अखंड जोत जो जलाती थी वो सब भी सब कुछ ठीक से हो गया। और उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि जोत में जो फूल निकलते हैं वो भी मुझे सही बोलूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, पहली नवरात्रि में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कई दिन मुझे फूल मिले क्या हैं, मतलब फूल बने हैं। और मैंने यूट्यूब में भी देखा बड़े बड़े ज्ञानी लोग को और पंडित जी से भी पूछा, तो कहते हैं कि ये चीज़ बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा जब भगवान स्वीकार करते हैं, जब बहुत ही मन से आप पूजा करते हैं, शिद्दत से करते हैं, तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उन्हीं के घर में होते हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हमारे घर में, मैं तो कई साल से नवरात्रि कर रही हूँ पूजा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैंने सोचा, वैसे तो देखिए बहुत सारे चीज़ें हुए हैं, लेकिन मैं अभी बस थोड़ा सा ही शेयर कर रही हूँ। बस माता रानी से आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा परिवार जिस हालात से गुज़र रहा है, जिस परेशानी से गुज़र रहा है, बस वो सब ठीक हो जाए। और देखिए इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए, बस सब बना रहे। और मेरा भी वही एक मकसद है, पूजा मन से किया मैंने, मतलब हावी नहीं होने दी अपने हस्बैंड की तबीयत को। और जितना हो सके मैंने 10 दिन बहुत ही शिद्दत से पूजा मैंने किया। और तबीयत देखिए ठीक नहीं थी कि मैं 9 दिन के नवरात्रे का व्रत रखूं। 8 दिन का, 9वें दिन तो हो जाता है पूजा, लेकिन फिर भी मैंने वैसे तो देखिए मैं चाहती तो जैसे मैंने पहले नींबू पानी या सिर्फ पानी पे ही मैं रखती, लेकिन अपने आप के साथ मतलब अपने शरीर के साथ खेलना, अपने आप को धोखा देना, मतलब कोई समझदारी नहीं है एक वाइफ़ के लिए। ख़ासकर पूरा परिवार अगर मेरे पे टिका हुआ है, छोटे बच्चे उनको भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, घर का काम, हॉस्पिटल का काम, बहुत कुछ अभी करना है। तो जानबूझ के अपनी तबीयत ख़राब कर लेना, वो मुझे मतलब नहीं समझ आया, इसलिए मैंने फल का व्रत रखी थी और सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। और जैसे हर साल पंडाल में जाते हैं, तो वो पंडाल में भी गई। पास में एक तो सेक्टर में ही था और एक पास के सेक्टर में हर साल दुर्गा जी स्थापित होती हैं, तो वहाँ भी हस्बैंड को लेके नहीं गए, हस्बैंड हम लोग को लेके गए। और पैदल का ही रास्ता है, काफ़ी अच्छा लगा। और सब कुछ तो देखिए हो गया ठीक ठाक से, ये आप लोग देखिए। लेकिन अब साथ में आती हूँ, काफ़ी दिन नवरात्रि के बीत गए हैं, वीडियो तो लेट ही जा रही है, लेकिन अब प्रजेंट में क्या हो रहा है थोड़ा सा मैं अब इसमें भी शेयर कर देती हूँ। अब देखिए जब माता रानी का आशीर्वाद मिल गया, साईं बाबा का आशीर्वाद मिल गया,
सब भगवान का आशीर्वाद मिल गया। काफ़ी जगह का प्लानिंग बना रही हूँ, टिकट नहीं मिल रहा है, टिकट ट्राई कर रही हूँ। धीरे धीरे फिर से हम कई जगह जाने के सोच रहे हैं। और साथ में जो मतलब कहते हैं ना, पूजा पाठ अपनी जगह है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए उसका हल तो डॉक्टर ही निकालेंगे ना। हम पूजा करते रहें और डॉक्टर के पास ही ना जाएं, तो ये कौन सी अक्लमंदी है। तो बस ऐसा ही हो रहा है। मैं तो देखिए अपना कर्म कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। अभी कहते हैं ना, काम होने से पहले नहीं बात करना चाहिए, तो बस इस वजह से मैं बात नहीं कर रही हूँ कि मैं क्या क्या उपाय अपने हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। लेकिन हाँ, जितना हो सके मतलब मैं थोड़ा सा भी कोई चूक नहीं कर रही हूँ, नहीं करना चाहती हूँ, ताकि मुझे बाद में पछतावा ना हो कि मैंने ये चीज़ नहीं किया। बस मेरे दिमाग में दिन रात मतलब ऐसा नहीं कि मैं टेंशन में लेके कह रही हूँ। कहते हैं ना कि टेंशन में लिया हुआ डिसीज़न या काम अच्छा नहीं होता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि रिज़ल्ट बस अच्छा मिले। और बस सबसे बड़ी समस्या है, मैं माता रानी को हर जगह प्रार्थना की कि हस्बैंड बस कोऑपरेट करे, जो कि देखिए कोऑपरेट अभी भी नहीं कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। मतलब सब कुछ कर लेते हैं, बताई थी, मॉल भी घूम लिए, शॉपिंग भी कर लिए, शिरडी, ये पूजा में भी देखिए जितना कोऑपरेट करना चाहिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल का जो मामला होता है उसमें वो पता नहीं क्या हो गया है, जबकि मैं डायरेक्ट अभी कुछ बताई नहीं हूँ। शक है कि क्या है, मतलब करवाना ही नहीं चाहते टेस्ट, खासकर एमआरआई होना बहुत ज़रूरी है। और जो कि पहले बोले थे कि पूजा के बाद, अब पूजा भी कई दिन हो चुके हैं लेकिन नहीं जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि मेरा काम है, मेरा काम है। तो सही बोलूँ, मेरा पेशेंस ना अब जवाब दे रहा है, क्योंकि जब हस्बैंड कोऑपरेट ही नहीं करेंगे तो फिर मैं कितना भी पूजा कर लूँ, कितना भी डॉक्टर के पास चली जाऊँ, कितना भी जल्दी का डेट ले लूँ ऑपरेशन का, लेकिन क्या फ़ायदा अगर हस्बैंड मतलब साथ ही ना दे, वो जाए ही ना। जब मेरे हाथ में रिपोर्ट ही नहीं आएगा तो मैं डॉक्टर को क्या दिखाऊंगी कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ तक बढ़ी है या इसका उपाय क्या है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब मुझे सही बोलूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा अब आ रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी हस्बैंड के मन में मतलब चेंज क्यों नहीं आ रहा है। अपनी अपनी सोच की वजह से ये प्रॉब्लम इतने सालों से बढ़ा लिए हैं, प्रॉब्लम को ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल में मतलब हम फंस गए हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। अगर मैं खुल के बोलती हूँ तो प्रॉब्लम, और अगर नहीं बोल रही हूँ ना तो पहले की तरह ही बिल्कुल लापरवाही। और बस कहते हैं काम है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बोली ज़िंदगी भर बस यही बोलते हैं कि काम है, काम है। और मैं सही बोलूँ, ये चीज़ बोलना नहीं चाह रही हूँ बार बार। मैं बोली कि अगर काम करते हैं तो भाई पैसे कहाँ हैं। अगर पैसे के मामले में देखिए, अगर मैं सारा अगर फ़र्ज़ निभा रही हूँ, बड़ी बेटी के कॉलेज का फ़ीस दे रही हूँ, छोटी बेटी प्ले स्कूल में गई हैं, मैं बोलना नहीं चाह रही फिर भी वो अगर मैं दे रही हूँ, सारा मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा अगर मैं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही अगर मान लीजिए वो अपने सर पे ज़िम्मेवारी रखे हुए, मैं जानबूझ के टेंशन नहीं देती हूँ। और पहले भी इतना नहीं देती थी, क्योंकि मैं बार बार काम चेंज करने के लिए बोल रही हूँ। मुझे भी पता है कि काम नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इलाज ना कराना पड़े, बस बहाना मतलब एक तरह से बनाते हैं कि भाई मुझे काम है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ कि अगर काम है तो भाई पैसे भी तो होना चाहिए ना। मैं पैसे के मामले में कुछ नहीं बोलती हूँ, आपको कभी टेंशन नहीं देती हूँ। जितना ही मैं टेंशन नहीं आपको देती हूँ, आप सही बोलूँ उतना ही भर भर के मुझे टेंशन देते हैं। तो पता नहीं, सही बोलूँ कुछ मामले में भगवान क्यों इतना मतलब जोरी मतलब बड़ी अजीब गरीब बना रखे हैं। मैं जितना ही इलाज के मामले में एक्टिव रहती हूँ, जितना ही मुझे कुछ नॉलेज है उस चीज़ को यूज करके मैं अपने आप को, फैमिली को या कुछ रिलेटिव लोग को
ठीक करने की कोशिश कर चुकी हूँ या करती हूँ या आगे भी करती रहूँगी। मेरे अंदर एक वो अलग जुनून है, पता नहीं मैं सही बोलूँ तो मुझे वो कौन सी शक्ति कहेंगे या क्या कहेंगे। मुझे कई लोगों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है कि इनके साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है और मतलब एक तूफ़ान आने वाला है बहुत ज़्यादा। वो मैं अपनी बेटी के साथ भी देख चुकी हूँ, बड़ी वाली के साथ, हस्बैंड के साथ, और भी कई रिश्तेदार हैं जो मुझे पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तो जिसकी वजह से ना सच बोलूँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कैसे रोकथाम करके, क्या ऐसा उपाय करके इस तूफ़ान को हम रोक दें। और मतलब तूफ़ान में देखिए नुकसान तो होता है, लेकिन फिर भी कम से कम नुकसान हो तो ज़्यादा बेटर है अगर हम कोऑपरेट करते हैं तो, अगर हम पहले से ही तैयारी करते हैं तो मैं हस्बैंड से यही कहती हूँ कि काश आप मेरे इस शक्ति को यूज कर पाते अपने लाइफ में, तो आज सही बोलूँ जितना परेशानी से जूझ रहे हैं ना, शायद जूझना नहीं पड़ता। क्योंकि मैं झूठ क्यों बोलूँ, भगवान हर इंसान को जरिया बनाते हैं सही का या गलत का। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए तो देखिए कई बार मैंने उनके जो काल देखते हैं ना, ग्रह काल कुछ भी कहिए, उस चीज़ को देखते हुए मैंने काफ़ी मतलब कोऑपरेट की हूँ, बहुत ज़्यादा मदद की हूँ और अभी भी करना चाह रही हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। जो भी हैं जैसे भी हैं देखिए, लेकिन मन यही कहता है कि जैसे देखिए ये हाँ, घूम के आई थी मेला से तो उतना अच्छा खाना नहीं मिला था, कुछ भी समझ नहीं आया था और मैं थक भी गई थी, मुझे चक्कर भी आ रहे थे, तो मैं फिर बाहर नहीं खाई। तो फिर घर पे ही बेटी बोली कि चलो पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे देते हैं, तो फिर वही पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया। और ये दशहरे का दिन है, बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, वही हस्बैंड से बोलती हूँ जब मैं सब कुछ कर रही हूँ, आगे भी करूँगी आपको पता है, लेकिन बस साथ की ज़रूरत है। जो बच्चे को प्यार मिल रहा है पापा से, और ख़ासकर देखिए दोनों बेटी ना जान देती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये मैं वो लोग को पैसे दे रही हूँ दशहरे में, कुछ बेटियों को या बच्चों को देना चाहिए, तो वही चीज़ मैं दे रही हूँ। गुल्लक में ये लोग डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा से थोड़ा सा हो जाता है, ज़्यादा फिर आराम से बर्थडे वुडे या कुछ भी गिफ्ट उफ्ट लेना होता है तो अपना दिलवा देती हूँ। तो हस्बैंड से मैं यही कह रही थी कि सब कुछ हो जाएगा, बस आप हिम्मत रखिए और आप बच्चों के लिए आप कोशिश कीजिए। अभी तक जो भी आपने जिया, अपने लिए जिया, अपने फैमिली के लिए जिया, लेकिन अब आप मेरे लिए भी मत सोचिए, मेरा भी एज उम्र हो गया, लेकिन ये जो दोनों बच्चे हैं उनके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और देखिए एक तरफ मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं और एक मैं हूँ कि 1 महीना पहले जब मैं अपना इलाज के लिए जा रही थी या हस्बैंड के इलाज के लिए, और मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा छोटी वाली की ख़राब रहती है, स्कूल जा रही है तब से हर महीने प्रॉब्लम हो रही है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी छोटी बेटी के लिए देखिए एम्स में अपॉइंटमेंट ले ली और वहाँ मैंने सोचा चलो एक बार पूरा वहीं पे डिलीवरी हुआ है, और जब से डिलीवरी हुआ है तो कोई ढंग से डॉक्टर को भी नहीं दिखाई हूँ, तो एक बार दिखा लेती हूँ कि आखिर इतना बुखार क्यों होता है या इतना चिड़चिड़ी क्यों रहती है, पतली भी काफ़ी है, खाना भी ठीक से नहीं खाती है। तो एक बार जब डॉक्टर की तरफ से तसल्ली हो जाएगी तो अच्छा है। तो देखिए एक तरफ मैं हस्बैंड को वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एक तरफ मैं फ्यूचर की मतलब थोड़ा सा भी परेशानी ना हो उसके लिए देखिए मैं छोटे बच्चे को देखिए पहली बार बस में, दिल्ली के बस में लेके गई थी मैं। और ये दशहरा के दिन का इतना टाइम का देखिए मैनेज करती हूँ कि कुछ साल से दशहरा में भी मम्मी के यहाँ नहीं गई, तो मैंने सोचा मम्मी के यहाँ दशहरे के दिन रह लूँगी। और कल हो के देखिए मैंने 25 तारीख का अपॉइंटमेंट ले लिया था, और यही सोच के कि बेटी का भी इलाज हो जाएगा और हस्बैंड के भी अगर टेस्ट उस्ट हो जाएगा
तो डॉक्टर के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किए। मतलब बेटी को लेके गए लेकिन अपना कोई भी पेपर लेके नहीं गए, अपना कुछ भी नहीं करवाया। बोले कि मैं मतलब 1 महीने बाद कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा। मतलब हर टाइम पे टाइम टालते रहते हैं। तो देखिए, मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं गुस्सा, जैसे पहले मैं गुस्सा करके काम करवा लेती थी, अभी वो बोलना करना भी थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। मैं वही सोचती हूँ कि समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मैं प्रेयर ही कर सकती हूँ। और साथ में देखिए, इंसान जो भी हालात हो, लेकिन चाहे पूजा हो, पाठ हो, फंक्शन हो, और ये फेस्टिवल हो, ये चीज़ तो नहीं छोड़ सकते। और ख़ासकर अभी जब सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक से कर ही रही हूँ, तो घर की सफाई क्यों ना करूँ। क्योंकि दिवाली आ रही है, और पूजा में शिरडी चले गए थे, और उसके बाद तुरंत दशहरा का पूजा। तो घर तो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया था। चाहे अलमारी हो, कपड़े हों, कॉस्मेटिक का सामान हो, जो भी यूज़ किया था सब उथल पुथल हो गए थे। और क्योंकि मतलब हमारा अलमारी तो वैसे बहुत है, लेकिन आजकल के डेट में देखिए, जितना भी अलमारी हो, बेड हो, बहुत कम पड़ते हैं सामान रखने के लिए। क्योंकि भगवान की कृपा कहिए कि मतलब शौक़ भी दिए हैं भगवान, उस हिसाब से पूरा भी करते हैं। तो सभी के पास कपड़े सामान वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो वो सबको मैंने सोचा, चलो प्रेस करके और अलमारी भी लगे हाथ साफ़ कर लेते हैं। तो कल होके तो हॉस्पिटल गई, और फिर जब आई थी दशहरा में, तो ऐसे ही सामान फैला हुआ चले गए थे। तो उसके बाद आए हैं, तो मैंने सोचा जब इतने सारे कपड़े सेट करने ही हैं, तो इससे अच्छा फिर अलमारी से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे पूजा से शुरू किया था, पूजा के सारे बर्तन सब धो धा के गए थे। तो उसके बाद हमने फिर एक पूजा का अलमारी अलग रखा हुआ है, उसमें सारे बर्तन, पूजा के किताब, जो भी पूजा का सामान होता है। तो फिर मैंने वहीं से शुरू किया। वो सब वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि वीडियो श्रीडी का ही इतना सारा भरा पड़ा हुआ है, वो सब भी आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। तो जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई दुर्गा पूजा में वीडियो डालने में, बनाने में। एक बनाती थी, एक डालती थी, बहुत मुश्किल होता था। तो सोचा सफाई का अभी ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मतलब अभी फिर करवा चौथ भी आ रहे हैं, और वो सब का भी वीडियो होगा। तो जल्दी से जल्दी ये सारे जो भी नवरात्रि के हैं वो सारा डाल के फिर डिलीट कर दूँगी। और सफाई का होगा तो डालूँगी, नहीं भी डालूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं कर रही थी वो सब मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। कहने का मतलब यही है कि कोऑपरेट करते तो थोड़ा सा अच्छा लगता। बाकी ये सब सफाई देखिए, पिछले बार भी मेरा हाथ टूट गया था, तो उस हिसाब से नहीं हुआ था। और इस बार फिर मैंने सोचा, मतलब गलती से भी कुछ भी गलती नहीं करूं, चाहे पूजा हो, चाहे सफाई हो, और चाहे मार्केटिंग हो। हस्बैंड को मैंने यही बोला कि कितने सालों से जॉब करते करते, मतलब कमाने को तो देखिए काफ़ी लाखों कमा लिए, लेकिन जो शॉपिंग कहेंगे दिवाली का, वो सब देखिए टाइम से नहीं होता था। क्योंकि मेरा भी काम और हस्बैंड के भी सीज़न आ जाते थे, तो बोलते थे काम है, और मैं भी काम करती थी। तो इस बार मैंने बोला है, काफ़ी कुछ करवा चौथ में भी मतलब चढ़ाऊँगी दुर्गा माँ की तरह। पहले भी हस्बैंड के डेंगू में काफ़ी मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ा था, तो माता रानी से बोली थी कि श्रृंगार का सामान चढ़ाऊँगी। इस बार भी बोली हूँ कि साड़ी चढ़ाऊँगी, लेकिन अब मुश्किल से 1-2-3 दिन बचे हैं करवा चौथ के, और शॉपिंग हुआ ही नहीं है। मतलब जा ही नहीं रहे हैं मार्केट, लेकिन फिर भी मुझे चढ़ाना है। तो देखिए, मैं ऑनलाइन या क्या मंगाती हूँ, कैसे करती हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना, जो सोच लिया है वो तो करना ही पड़ता है, खासकर पूजा पाठ के चीज़ के लिए। तो देखिए, अगर मौका मिलता है तो ज़रूर जाऊँगी। और ये सफाई दिवाली का कहिए या दशहरे
नवरात्रि में जो भी सामान सब फैल गया था टेबल पे, प्रसाद वगैरह पूरा, और चौकी वगैरह सब कुछ हटाई थी, तो साफ़ तो करना बनता ही है। तो दिवाली में तो खैर अभी टाइम है, वो तो फिर ये सब चीज़ तो नॉर्मल गंदे होंगे ही होंगे, लेकिन जितना हो सके अपना पूरा साफ़ कर देती हूँ। और हस्बैंड के दोस्त भी आने वाले हैं, उनका बस यही होता है कि मतलब थोड़ा ध्यान रखते हैं रिलेटिव को, दोस्त को, भले अपना इलाज हो ना हो। मैं कहती हूँ कि दोस्त भाई जब आएंगे उस दिन नहीं जाएंगे, लेकिन आगे पीछे तो हम टेस्ट तो करवा ही सकते हैं। एक बार जब टेस्ट हो जाएगा तो बाकी का काम मैं अकेले भी जाके करवा सकती हूँ, लेकिन नहीं करते हैं। हम लोग का थोड़ा सा नेचर सही में ऐसा है, कुछ मामले में जोड़ी सही भी बनाए कि हम लोग ना मतलब अपने से ज़्यादा फैमिली और रिलेटिव पे ध्यान थोड़ा सा देते हैं। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड का भी नेचर है। बाकी अभी भी देखिए भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक ही कीजिएगा, और छठी मैया तक का वेट करने के लिए बोले हैं। तो बस मेरे पास रास्ता ही है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती रहूं कि जो भी टेस्ट हो कम से कम प्रॉब्लम आए और उसका इलाज निकाल दे। इशारा तो भगवान दिए हैं, बाकी देखिए सब कुछ भगवान की मर्ज़ी है। और बस आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि सब ठीक हो जाए।